सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है या फिर ये लड़ाई किसी और एंगल से देखी जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार दुश्मनी और नफरत पैदा करने की वजह से ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हवा दे रही है जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर और शिवलिंग खोदना चाहते हैं और ढूंढना चाहते हैं और खोजना चाहते हैं। रूबिका जी, आपने प्रारंभ में जो भी इसकी भूमिका रखी, मैं समझता हूँ पूरे देश ने इस भूमिका को सुना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो बात भी आपने सामने रखी और उसमें स्पष्ट रूप से रखा कि ये सभ्यता के साथ जो आक्रांताओं ने खिलवाड़ किया, संस्कृति के साथ, उन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्स्थापन के लिए हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, हम हिंदुस्तान के चश्मे से अगर इसे देखें, ये भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये सनातन संस्कृति हम हिंदुस्तानियों की संस्कृति है, हम भारतीयों की है। 140 और 50 करोड़ लोग भी यहाँ हैं तो हम सब सनातनी हैं और ये कोई बोझ नहीं है कि सनातनी है। सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, सनातन इज इक्वल टू वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसकी बात करते हैं। अब ये बात हिंदू मुसलमान की कहां से होगी? किसी देश के ऊपर में कभी कोई आक्रांता, बर्बर आक्रांताओं ने यहां पर आकर के लूटपाट किया, महिलाओं के साथ कितनी बलात्कार हुए, लोगों को मारा गया, इस सभ्यता को कलंकित किया गया, संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। हम तो 150 करोड़ एक हैं, हम सब भारतीय एक हैं, हम उन आक्रांताओं के साथ क्यों खड़े होंगे? मैं यही तो कहता हूं और जब बैठता हूं, ठीक है मेरा आज तक सदगुरु जी, किसी ये ने बात तो विरोध समझ नहीं में आ किया गई कि कि आक्रांताओं के साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहेगा। हाँ, मैं बस आपसे एक मेरा सवाल ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे थोड़ी ही आप शिवलिंग ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। इसका अंत कहाँ होगा? क्या पूरे देश में खुदाई हो जाएगी? कितने मंदिर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि इसका आपने नाम अभी दिया कि सोमनाथ से लेकर संभल तक। मैं ये कह रहा हूं कि पहले अयोध्या मथुरा काशी की वार्ता हुई कि अयोध्या मथुरा काशी पर 500 वर्षों तक अयोध्या पर जिरह चले। उसके बाद कानूनन रूप से अयोध्या में ये भारत की आत्मा श्री राम का वो जन्मभूमि मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, अभी और भी बनी रहा है। उसके बाद काशी, मथुरा, इस पर मैं जब प्रारंभ से बात करता हूं, आप भी कई बार मेरे साथ रही हैं, आपके साथ भी बैठा हूं, तो मैंने यही कहा है कि हम सहृदयता के साथ काशी, मथुरा और अपने काशी अयोध्या को ले लें। उसके बाद भारत के हिंदू मुसलमान, सारे सनातनी, सारे हिंदुस्तानी एक साथ बैठ करके, जैसे जापान का चाइना के ऊपर कभी प्रभुत्व रहा था और जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, उसने जापानियों के द्वारा बनाए गए फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं चाहूंगी कि पीसीआर से मुझे एक बार फिर से कॉल लगाया जाए, और क्योंकि आप महत्वपूर्ण बात कर रहे थे वो भी मैं नहीं सुन पाई हूँ। बस ये जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अब एक तरीका क्या होना चाहिए। आप तो सद्गुरु हैं, आप लोगों की समस्याओं का निदान करने वालों में से एक कहे जाते हैं। आप लोगों को अपनी जिंदगी की परेशानियों से निजात कैसे मिल सकती है उसके बारे में खूब कथाएं और खूब चर्चाएं करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि धर्मगुरु होने के नाते सद्गुरु जी, आपका क्या इस मसले पर हल हो सकता है? क्या किया जा सकता है कि दुश्मनी भी ना हो, वैमनस्यता भी ना हो, देश की परंपरा भी बनी रहे और मुसलमानों का दिल भी ना दुखे? देखिए, दिल तो किसी का नहीं दुखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो घटनाएं हुई वो सदियों तक भूलना बड़ा कठिन होगा। अब इसमें दिल क्यों दुखाया जाए? हमें अगर ये पता चले कि रूबिका के पैतृक घर के ऊपर आकर किसी ने हमला करके उस घर को ध्वस्त किया और बाद में अपने नाम कर लिया। रूबिका जब कानून में मजबूत हुई, देश स्वतंत्र हुआ, तो रूबिका ने अपने घर के ऊपर दावा किया और कानून ने उन्हें वो घर वापस दिया। तो इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए? दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि नफरती बयान बंद हो। कोई भी, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति हो,
हम नफरती बयान देने के लिए इस देश में नहीं आए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म गुरु का काम होता है, आचार्य का काम होता है लोगों को ब्लिसफुल लाइफ देना, तनाव मुक्त जीवन देना, और भारत को भी तनाव मुक्त जीवन चाहिए। हम सब बैठकर आपस में हम क्यों चले जाते हैं? अगर हम चौपाल पर बैठकर इसका निर्णय कर लें, गांव गांव में बैठ करके निर्णय कर लें, हर गांव में हिंदू मुसलमान रहते हैं, हर गांव में क्रिश्चियन भी रहते हैं, बैठें एक साथ चर्चा करें हिंदुस्तानियों की तरह कि हिंदुस्तान के लिए क्या उचित है, कैसे 140 करोड़ की ये जनता वाली देश भारत विश्व गुरु बनकर के पूरे विश्व को मार्ग दिखा सकता है। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम सब एक काम कर सकते हैं और भारत एक हो जाए। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे हिंदू मुसलमान वाला एक रंग नहीं दिया। आपने कहा कि बैठकर बातचीत की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसी से डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ। सदगुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज काका, क्या ये संभव है गांव गांव में बैठक हो, बुजुर्ग आपस में बैठ जाए, मुसलमान भी बुजुर्ग बैठ जाए, हिंदू भी बुजुर्ग बैठ जाए और तय कर ले कि भाई मान लीजिए यहाँ पर परंपरागत तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से आबादी बड़े तौर पर हिंदुओं की थी और वहां आक्रांताओं ने आकर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना ली है, तो उसका हल क्या निकल सकता है? क्या ये संभव है या फिर राजनीति के झोल में फंस जाएंगे और हिंदू मुसलमान बस यही होगा? मनोज काका। रुबिका, आज हमारे देश के महान अर्थशास्त्री, उदारीकरण के जनक और भारतीय राजनीति में शालीनता और सभ्यता के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का महाप्रयाण हुआ है। आपके माध्यम से हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये देश का इतिहास और हम लोगों के स्मृतियों में जब तक ये धरा रहेगी तब तक वो याद रखे जाएंगे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और इसके बाद आपका जो संवाद है कि लोग आपस में बैठ लें, तो बात जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ये बता रहे थे कि यम नज परोवेति गणना चल लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। गुरुजी तो ये बात कर रहे थे, तो गुरुजी से ये जानना चाहेंगे हम सब देशवासी कि भाई क्या इस देश में न्यायालय और सब चीज़ों लोगों में इतनी क्षमता आ गई है, तो गुरुजी को खुद जा कर के और अग्रज हो करके, चूँकि धर्म के झंडा बरदार हैं, तो उन्हें ये फैसला सुनाना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये देश किसी भावना से ज़्यादा जरूरी है कि संविधान से चले, क्योंकि संविधान सम्मत बात अब यहाँ करने नहीं दी जाती है, या संविधान के निर्माता के खिलाफ जब देश का गृह मंत्री ही अपमानजनक और घृणित भाव से वो देश के सर्वोच्च सदन में जब बयान देंगे, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें। और हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि इस तरह के विवाद अगर बैठ कर पर कौन सा घृणित बयान, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उसे काट के और एक चंग चला दिया है, उसके फौरन बाद वो ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर आप कर रहे हैं। तो आपने एक क्लिप काट दिया है, वो आप पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। 10 सेकंड में इसका जवाब और फिर प्रेम शुक्ला जी। नहीं देखिए, जो अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वही उनका अहंकार है और वही उनके अस्पृश्यता का भाव है। वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम सावरकर, गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए। वही काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं कि एक पिछड़े तबके से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका घर धुलवाया जाता। वही काम नरेंद्र मोदी करते हैं कि देश के संसद भवन का निर्माण होगा और संसद की तीनों सदनों का जो पदासीन होगा, सीधे सीधे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, जवाब दे दीजिए। तो वो ये मनोज काका कोई नया काम नहीं